शिव क्या है? शिव कौन है? इसके बारे में सद्गुरु जी कहते हैं, जब हम शिव कहते हैं तो इसके दो मूलभूत पहलू हैं। शिव शब्द का शाब्दिक अर्थ है जो नहीं है। आज आधुनिक विज्ञान हमें यह साबित कर रहा है कि सब कुछ नहीं से आता है। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग एंड गोज बैक टू नथिंग, और वापस कुछ भी नहीं आता है। अस्तित्व का आधार और ब्रह्मांड का मौलिक गुण विशाल शून्य है। आकाश गंगाएं तो बस एक छोटी सी घटना है, एक छिड़काव है। बाकी सब विशाल खाली स्थान है जिसे शिव कहा जाता है। यही वह गर्भ है जिससे सब कुछ पैदा होता है, और वह विस्मरण है जिसमें सब कुछ वापस चूसा जाता है। सब कुछ शिव से आता है और शिव में वापस चला जाता है। तो शिव का एक अस्तित्व के रूप में नहीं बल्कि एक गैर के रूप में वर्णित किया गया है। शिव को प्रकाश के रूप में नहीं बल्कि अंधकार के रूप में वर्णित किया गया है। मानवता प्रकाश की स्तुति करने के बारे में केवल दृश्य तंत्र की प्रकृति के कारण चली गई है जो वे ले जाते हैं। अन्यथा केवल एक चीज जो हमेशा रहती है वह है अंधेरा। प्रकाश इस अर्थ में एक सीमित घटना है कि प्रकाश का कोई भी स्रोत, चाहे वह प्रकाश बल्ब हो या सूर्य, अंततः प्रकाश देने की अपनी क्षमता खो देगा। प्रकाश शाश्वत नहीं है, यह हमेशा एक सीमित संभावना होती है, क्योंकि ऐसा होता है और यह समाप्त हो जाता है। अंधकार प्रकाश से कहीं अधिक कहीं संभावना है। कुछ भी जलने की जरूरत नहीं है, यह हमेशा है, यह शाश्वत है। अंधेरा हर जगह है, एकमात्र ऐसी चीज है जो सर्वव्यापी है। लेकिन अगर मैं दिव्य अंधकार कहता हूं तो लोग सोचते हैं कि मैं शैतान उपासक हूं या कुछ और। दरअसल पश्चिम में कुछ जगहों पर यह प्रचार किया जा रहा है कि शिव राक्षस है। लेकिन अगर आप इसे एक अवधारणा के रूप में देखते हैं तो सृष्टि की पूरी प्रक्रिया और यह कैसे हुआ है के बारे में ग्रह पर अधिक बुद्धिमान अवधारणा नहीं है। मैं दुनिया भर के वैज्ञानिकों को शिव शब्द का उपयोग किए बिना वैज्ञानिक शब्दों में इसके बारे में बात कर रहा हूं, और वे चकित हैं। क्या ऐसा है? यह ज्ञात था? कब? यह हम हजारों वर्षों से जानते हैं। भारत में लगभग हर किसान अनजाने में इसके बारे में जानता है। वह इसके पीछे के विज्ञान को जाने बिना भी इसके बारे में बात करता है। दूसरे स्तर पर जब हम शिव कहते हैं तो हम एक निश्चित योगी, आदि योगी या प्रथम योगी की बात कर रहे होते हैं, और साथ ही आदि गुरु, पहले गुरु, जो आज हम जिस योग विज्ञान के रूप में जानते हैं उसका आधार है। योग का मतलब सिर्फ केवल खड़े होना या सांस रोक कर रखना नहीं है। योग विज्ञान और तकनीक है जो इस जीवन की आवश्यक प्रकृति को जानने के लिए है और इसे इसकी अंतिम संभावना तक कैसे ले जाया जा सकता है। योग विज्ञान का यह पहला प्रसारण कांति सरोवर के तट पर हुआ, जो हिमालय में केदारनाथ से कुछ मील की दूरी पर एक हिमनद झील है, जहां आदि योगी ने पहले 7 शिष्यों के लिए इस आंतरिक तकनीक का एक व्यवस्थित प्रदर्शन शुरू किया, जिसे आज सप्तऋषि के रूप में मनाया जाता है। यह सभी धर्मों से पहले का है। इससे पहले कि लोग मानवता को इस हद तक खंडित करने के लिए विभाजनकारी तरीकों को विकसित करें जहां इसे ठीक करना लगभग असंभव लगता है, मानव चेतना को बढ़ाने के लिए आवश्यक सबसे शक्तिशाली उपकरण महसूस किए गए और प्रचारित किए। दुर्भाग्य से आज अधिकांश लोगों का परिचय भारतीय कैलेंडर कला के माध्यम से ही शिव से हुआ है। उन्होंने इसे गोल मटोल नीले रंग का आदमी बना दिया है, क्योंकि कैलेंडर कलाकार का केवल एक ही चेहरा होता है। कृष्ण को मांगोगे तो हाथ में बांसुरी रख देंगे, राम को मांगोगे तो हाथ में धनुष रख देंगे, अगर तुम शिव से मांगोगे तो वह अपने सिर पर एक चांद लगा देगा। हर बार जब मैं इन कैलेंडरों को देखता हूं तो मैं हमेशा एक चित्रकार के सामने कभी नहीं बैठने का फैसला करता हूं। तस्वीरें ठीक हैं, वे आपको वैसे ही पकड़ लेती हैं जैसे आप हैं। अगर आप शैतान की तरह दिखते हैं तो आप शैतान की तरह दिखते हैं। शिव जैसा योगी गोल मटोल क्यों दिखेगा? यदि आप उसे पतला दिखाते हैं तो ठीक है, एक गोल मटोल गाल शिव वह कैसा है? कुछ लोगों के लिए यह समझना बहुत मुश्किल है कि शिव क्या है। शिव कोई आकृति नहीं है। शिव सबसे सुंदर है और बीभत्स भी है। वो है भी और नहीं भी है। शिव कल्पना भी है और वास्तविकता भी। शिव सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। शिव इंसानों के भी हैं और दानवों के भी। वो अच्छे भी हैं और विनाशक भी। शिव एक योगी भी हैं और अघोरी भी हैं। शिव सात्विक भी हैं और भांग का भी सेवन करते हैं। शिव शून्य से भी परे हैं। आप शिव को किसी एक भगवान तक सीमित नहीं रख सकते। आप ये नहीं कह सकते कि यही शिव है। शिव असाधारण हैं, या कुछ यूं कहें कि ध्यान मुद्रा में
जब आपके चित्त में कोई भी विचार ना हो, सिर्फ अंधेरा हो जिससे ऊर्जा का संचार हो, वो शिव है। ओम नमः शिवाय।